एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एकेडमी के सारे और कुछ मैजिक बीस्ट होते हैं और इधर में दिखाया जाता है आकुतो लोगों को, जहाँ पर आकुतो के आगे वो लड़का होते हैं और इधर वो लड़का बोलने लगता है, मुझे पता है तुम एक दिन इस दुनिया को ख़त्म कर दोगे। और ये बोलकर वो एक तलवार निकालता है और इधर फुजी को बोलने लगती है, इस जगह को चारों ओर से मैजिक बीस्ट ने कवर कर लिया है, इसलिए यहाँ से ट्रांसफ़र होना मुश्किल है। और सुनकर वो तो बोलता है मैं ऐसे भी इधर से भागना नहीं चाहता हूँ। और उसके में दिखाया जाता है हीरो को, यानी हिरोशी को, जब हिरोशी एकेडमी में आ रहा होता है, यानी वो आकुतो को बचाने के लिए आ रहा होता है। और उसके बारे में दिखाया जाए टेरो का, जब टेरो एक स्क्रीन पर सारे चीज देख रही होती है और जब वो बोलने लगती है ये सब क्या हो रहा है। और फिर उसके पीछे से एक आवाज़ आता है जिसे सुनकर टेरो पीछे मुड़ती है और जब वो देखती है वो उसके पापा होता है और उसका पापा बहुत बुरा हालत में होता है, जिसे देखकर वो उसे पूछती है ये सब किसने किया। और जब उसका पापा बोलता है ये सब यामातो ने किया है, यानी वो लड़का ने किया है, मैं उसे रोक रहा था ये सब करने के लिए, लेकिन उसने मेरे साथ ये सब कर दिया। और जब केरवा उसके पापा के शरीर पर लगा हुआ वो चाकू निकाल देता है, जिसकी वजह से उसका पापा का वहाँ पर ही मौत हो जाता है। और उसके बाद तेरवा उसके पापा के हाथ से एक बैच उठा लेती है और वो स्माइल करने लगती है, यानी वो एक पावर वाला बैच होता है। और अभी केरवा के पीछे से एक आदमी आता है, जिसे देखकर केरवा पूछता है तुम कौन हो। और इधर वो आदमी बोलने लगता है मैं कैबिनेट से आया हूँ। और उसके बाद दोनों के बीच में कुछ बातें होता है और इधर में दिखाया जाता है हथौड़ी को, जब हथौड़ी अपने पापा के साथ स्क्रीन पर वही चीज़ देख रहा होता है, यानी वो लोग एकेडमी को देख रहे होते हैं। और इधर हथौड़ी पूछने लगती है अपने पापा से, पापा आपको कैसा फील हो रहा है। और उसका पापा बोलने लगता है, यानी हथौड़ी का पापा उसे तेरवा के बारे में बोलने लगता है, यानी ये सब तेरवा ने किया ऐसा वो बोलने लगता है। और उसके बाद उन दोनों के बीच में वहाँ पर जाने के बारे में बातें हो रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर हथौड़ी की ग्रैंड मदर यानी वो बुद्धि औरत आ जाती है, जहाँ पर वो आकर बोलने लगती है ये आकुतो वही लड़का है जिसे तुमने वास्तव पर मिला था। और ये बोलकर वो हथौड़ी के पापा के हाथ से वो तलवार लाकर हथौड़ी को दे देती है और बोलती है अब तुम्हारे हाथ में है, जो भी करना है तुम्हें सोच समझ कर करना है। और ऐसे ही कुछ समय उन लोगों के बीच में बातें होता है। और इधर में दिख जाए तेरवा को, जब तेरवा एक ड्रेस पहन रही होती है और अभी उसके पीछे से वो लड़का आता है और इधर वो लड़का कर बोलता है, यानी वो हथौड़ी के बारे में बोलता है। और इधर ये सुनकर तेरवा बोलती है तुम थोड़ा अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल रखो। और सुनकर वो लड़का हंसने लगता है। और इधर में दिखाया जाता है आकुतो लोगों को, जहाँ पर वो लड़का आकुतो के ऊपर अटैक करता है और इधर आकुतो उसके अटैक से नीचे गिर जाता है। और ये देखकर फुजी को अपना मैजिक बीस्ट को बुलाता है और इधर वो आकुतो और केना को लेकर वहाँ से भागने लगती है। और इधर केना उसे पूछती है वैसे हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। और इधर फुजी को बोलती है हम यहाँ से तो निकल नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम हम ऐसे भाग कर आकुतो को रिकवर कर सकते हैं। और अभी उन लोगों के पीछे वो लड़का भी आने लगता है। और इधर फुजी को लोगों के आगे तभी स्कूल का हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल आ जाता है, जिसे देखकर फुजी को पूछती है आप यहाँ पर क्यों हो। और प्रिंसिपल बोलता है तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं संभालता हूँ। और सुनकर फुजी को लोग वहाँ से चला जाता है। और इधर वो लड़का प्रिंसिपल के पास पहुँच जाता है और इधर वो आकर बोलता है तुम एक बुढ़ा आदमी मेरे रास्ते पर क्या कर रही हो। और इधर में दिखाया जाता है फुजी को लोग जा रहे होते हैं और तभी उन लोगों के आगे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आ जाती है। और इधर लिली यानी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट उन लोगों से पूछती तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। और इधर आकुतो उठकर बोलता है मुझे जल्दी से जाने दो, मैं जल्दी ही ये जगह छोड़ दूंगा। और इधर लिली बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है, तुम ये देखो। और ये बोलकर वो एक इमेज को दिखाती है और बोलती है देखो तुम यहाँ पर दो निंजा टीम के बीच में फाइट हो रहा है और उनमें से एक टीम तुम्हारे सपोर्ट में है और हाँ तुम्हारे लिए तो वो ड्रैगन इंतज़ार कर रहा है, इसलिए तुम जाओ। और हाँ आकुतो तुम्हें ये प्लेन डिस्ट्रॉय करना है तो तुम्हें कुछ अच्छा प्लेन बना के जाना होगा। और सुनकर आकुतो बोलता है मैं समझ गया। और इधर हमें दिखाया जाता है हथौड़ी लोग अपना ड्रेस पहन के वो लोग लड़ाई में जाने के लिए रेडी होती है। और इधर न्यूज़ में हथौड़ी की बहन को दिखाई जा रही होती है, जहाँ पर यानी हथौड़ी की बहन एक सुपरस्टार है। और इधर हमें दिखाया जाता है यानी पास में दिखाया जाता है, जहाँ पर हथौड़ी नोटिस करती है कि उसके बहन के ऊपर एक मैजिक बीस्ट कंट्रोल कर रहा है। और इसके बारे में दिखाया जाता है हथौड़ी लोग केरवा के आगे होती है। और एक आदमी
केरुआ से इजाज़त मांग रही होती है, यानी युद्ध में जाने के लिए इजाज़त मांग रही होती है। और इधर केरुआ युद्ध में जाने के लिए उन लोगों को परमिशन दे देते हैं। और इधर केरुआ अपने अंदर ही सोचने लगती है, फाइनली मैं हाथोड़ी के ऊपर वाले पोजीशन में मैं पहुंच गई। और अभी केरुआ हाथोड़ी से पूछती है, हे हाथोड़ी तुम्हें किसको मारा है, तुम्हें पता है ना। और इधर हाथोड़ी कुछ भी जवाब नहीं देती है। और तभी हाथोड़ी की बहन बोलती है, मैं मैजिक बीस्ट को हराने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और इधर केरुआ बोलते हैं, मैं हाथोड़ी से पूछ रही हूँ। और इधर हाथोड़ी बोलते हैं, मैं समझ गई। और उसके बाद में दिखा जाता है हाथोड़ी और उसकी बहन फाइट करने के लिए वो लोग जा रहे होते हैं। और इधर केरुआ स्क्रीन पर सब देख रही होती है। और इधर हाथोड़ी अपने अंदर कुछ सोच रही होती है। और तभी उसकी बहन उसे बुलाकर बोलती है, हे मैं सारे मैजिक बीस्ट को अकेले ही मार डालूंगी, तुम चिंता मत करो। और ये बोलकर वो उधर जाने लगती है, यानी वो अकेले जाने लगती है। और इधर हाथोड़ी पीछे से उसे मना कर रही होती है। और इधर हाथोड़ी की बहन जा रही होती है। और तभी उसके आगे हिरोशी आ जाता है। और इधर हिरोशी को देखकर वो हिरोशी के पास आकर वो पकड़ लेता है हिरोशी को। और उसके बाद वो बोलने लगती है, हे तुम फाइनली मुझसे मिलने के लिए आ गई हो। और इधर वो हिरोशी बोलने लगता है, मैं यहाँ पर मैजिक बीस्ट को मारने के लिए आया हूँ। और इधर हाथोड़ी की बहन बोलती है, हाँ तुम सारे मैजिक बीस्ट को मार डालो, मुझे उन सब से नफरत है। और इधर हिरोशी एकेडमी की ओर देखकर वो अपने अंदर बोलने लगता है, आपको तो तुम कहीं के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो। और इधर हमें दिखा जाता है आकुतो को, जब वो लोग उस ड्रैगन के पास पहुंच जाते हैं। और इधर वो ड्रैगन आकुतो को बोलने लगता है, मैं इस टाइम के लिए ही वेट कर रहा था, कब मेरा मास्टर मुझे बाहर जाने के लिए इजाज़त दे। सालिए मास्टर, हम लोग अपना पावर दिखाते हैं उन लोगों को। और इधर आकुतो अपने अंदर सोचने लगता है, मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। और कहीं ना मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा तुम्हारे फ्रीडम के लिए। और उसके बाद आकुतो बोलता है, मैं उसे मार डालूंगा। और ये बोलकर वो उस ड्रैगन के ऊपर जाने लगता है। और इधर फुजी को ये देखकर बहुत खुश होती है, यानी वो आकुतो के ऊपर फिदा होती है। और अभी केना आकुतो को बुलाती है, जिसे सुनकर आकुतो बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और ये बोलकर वो उस ड्रैगन के ऊपर बैठ जाता है। और इधर हमें बाहर दिखाया जाता है, यानी उस प्रिंसिपल और लड़कों को दिखाया जाता है। पर वो प्रिंसिपल बोलने लगता है, तो मेरे एज को देखकर मुझे कमज़ोर मत समझना। और ये बोलकर वो अपना शर्ट फाड़ देता है, जहाँ पर प्रिंसिपल का मस्कुलर बॉडी निकल के आता है। और जब वहाँ पर यानी कैसल के नीचे से आकुतो ड्रैगन के साथ निकल आता है। और इधर आकुतो अपने पावर में होते हैं। और इधर लोग ये देखकर बोलने लगता है, डीमन कैसल से डीमन किंग निकल के आया है, अब क्या होगा मालूम नहीं, यानी अब दुनिया ख़त्म हो सकता है। और अभी तेरवा उन लोगों को ऑर्डर देती है, यानी वो डीमन किंग को रोकने के लिए वो ऑर्डर देती है। और इधर हाथोड़ी पीछे की ओर देखती है, जब पर सारे सैनिक उसको ही देख रहे होते हैं। और इधर हाथोड़ी अपने अंदर सोचने लगती है, मैं उसका टारगेट नहीं हूँ, इसलिए मुझे उसको मारना नहीं चाहिए। और ये सोचकर वो अपना बड़ा तलवार रख कर वो एक चाकू को निकल के आकुतो के पास पहुँच जाता है। और इधर हाथोड़ी का वो चाकू तभी टूट जाता है। और इधर आकुतो हाथोड़ी को बुलाता है, जहाँ पर हाथोड़ी ये सुनकर बोलती है, तुमने ये वाला शहर क्यों लाई हो। और उसके बाद हाथोड़ी बहुत कुछ सोचने लगती है। और उसके बाद वो बोलती है, यानी वो थोड़ा नाराज होकर वो बोलती है, तुम मेरे लिए इतना केयर क्यों करती हो। और इधर आकुतो उसकी ओर देख रहा होता है। और इस देखकर हाथोड़ी उसे पंच मारने के लिए जाती है। और तभी आकुतो उसे यानी उसके हाथ को पकड़ के उसे अपने गोद में उठा लेता है, जिसे देखकर हाथोड़ी पूछती है, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और सुनकर आकुतो बोलता है, ये तो मुझे भी पता नहीं। और सुनकर हाथोड़ी बोलता है, तुम्हें इस सिचुएशन पर क्या करना है तुम्हें पता नहीं है क्या। और सुनकर आकुतो बोलता है, मेरा फाइट किसी और से है, तुम ठीक से रहना। और बोलकर वो हाथोड़ी को वहाँ से जाने के लिए देती है, यानी वो हाथोड़ी को नीचे फेंक देता है। और तभी वहाँ पर हिरोशी आता है, यानी वो हीरो आता है। और वो हीरो आकर उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है, जब पर वो ड्रैगन बोलने लगता है, ये छोटा सा अटैक से मुझे कुछ नहीं होगा। और उसके बाद वो हीरो को मारने के लिए आकुतो से परमिशन मांगता है। और उसके बाद दोनों के बीच में कुछ बातें होता है। और इधर हिरोशी आकर उस ड्रैगन के आगे खड़ा हो जाता है। और उधर में देखा जाए तेरवा को, जब वो तेरवा स्क्रीन पर अभी भी वो चीज़ें देख रहा होता है। और तभी उसके पीछे से वो आदमी आता है। और इधर वो आदमी आकर बोलता है, हमें पता चला है कि सारे मैजिक बीस्ट को कोई डिवाइस कंट्रोल कर रहा है। और इधर केना और फुजी को दिखा जाता है, वो जहाँ पर वो दोनों कहीं पर जा रहे होते हैं। और इधर हमें दिखा जाता है हाथोड़ी और उसके बहन को, जब उसकी बहन बोलने लगती है, हे हाथोड़ी, वो हीरो डीमन किंग को मार डालेगा, चलो हम लोग देखते हैं। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। और इधर हाथोड़ी उसे यानी जाने के लिए मना कर रही होती है। और अभी उसकी बहन बोलती है, हमें उधर जाना चाहिए। और इधर हाथोड़ी बोलती है, हमें क्या पता उस स्कूल के अंदर
क्या है, इसलिए वहाँ पर जाना डेंजर है, इसलिए हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और जब वहाँ पर एक मैजिक बिस्ट आता है, यानी वो हाथोरी के वैन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और इधर हाथोरी उसके ऊपर जम करके उसे बचा लेती है। और इधर बहुत सारे मैजिक बिस्ट आते हैं और तभी वहाँ पर कुछ निंजा आकर बोलती है, यानी वो हाथोरी को बोलता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हम लोग इन लोगों को मैनेज करते हैं। और ये बोलकर वो निंजा उस मैजिक बीस्ट के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पर उसे यानी उस मैजिक बीस्ट को कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वो लोग रबर के बने होते हैं। और इधर में दिखाया जाता है वो हीरो फिर से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है और इधर आपको तो बोलने लगता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, किसी और की लड़ाई में दखल देना अच्छा बात नहीं है। और उसके बाद दोनों के बीच में कुछ बातें होता है और इधर आपको तो उसके बातों से गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं गोद को भी मार डालूंगा। और ये बोलकर यानी तभी वो ड्रैगन उस हीरो को अपने मुंह में लेने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो हीरो उसके मुंह को पकड़ लेता है और भी वो ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। और भी वो हीरो उस ड्रैगन के पास से दूर चला जाता है और ये दिख रहा वो तो पूछता ही इसे तुमने कैसे मिस कर दिया। और इधर वो ड्रैगन बोलता है वो बहुत फास्ट है जिसकी वजह से वो अटैक मेरे अंदर ही फंस गया, इसलिए हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। और ऐसे ही दोनों के बीच में कुछ बातें होता है। और तभी वहाँ पर एक आर्मी के प्लेन आ जाता है और इधर उस प्लेन के कैप्टन आकुतो लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं, जहाँ पर वो लोग उस ड्रैगन और आकुतो के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देता है। और इधर आकुतो और वो ड्रैगन मिलकर कुछ प्लेन बनाता है और इधर वो ड्रैगन जाकर उस प्लेन के ऊपर अटैक करता है। और इधर हमें दिखा जाता है वही लड़का और उस प्रिंसिपल को, जहाँ पर उन दोनों के बीच में बातें हो रहा होता है, यानी उस फाइट को लेकर उन लोगों के बीच में बातें हो रहा होता है। और इधर हमें देख सकते फूजी को और कईना उस फाइट को देख रहे होते हैं और इधर कईना बोलने लगती है क्या यही सब लोगों को पसंद है, यानी इस वर्ल्ड को यही पसंद है, लड़ाई झगड़ा। और ऐसे ही दोनों के बीच में बातें हो रहा होता है। और इधर हमें दिखाता है उस आर्मी वाले प्लेन के अंदर, जहाँ पर कैप्टन प्लेन को फिर से लौट जाने की ऑर्डर देती है, लेकिन वो पायलट उस कैप्टन के बात नहीं सुन रहा होता है। और अभी वो पायलट मुड़कर देखता है, यानी वो कैप्टन की ओर मुड़कर देखता है, जहाँ पर वो पायलट एक डोल था। और अभी कैप्टन को पता चलता है कि उस पायलट के ऊपर हिप्नोटाइज मैजिक यूज़ किया गया है। और अभी वो डोल वाले पायलट उस प्लेन को आकुतो की ओर यानी आकुतो और उस ड्रैगन की ओर मोड़ देते हैं, जहाँ पर वो जाकर उस ड्रैगन के साथ टक्कर होकर यानी उस ड्रैगन के साथ ज़मीन पे जाकर गिर जाता है, जिसे देखकर सब लोग सोच में पड़ जाता है कि आकुतो बच गया है या मर गया है। और यही मेरी एपिसोड एंड हो जाता है।